गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के सेशन को रिव्यू करते हैं एक बार। आज हमने 24,100 के पुट पर एक एंट्री बनाया था। इस वाले कैंडल पर हमारा एंट्री बना था, आप देख सकते हो। और यहाँ पर इस वाले कैंडल पर हमने एग्जिट कर लिया। कॉस्ट टू कॉस्ट हमको निकलना पड़ा। यहाँ पर मैंने हमारा जो स्टॉप लॉस था उसको टेल करके मैंने एंट्री पर लगा दिया था और यहाँ पर ये हिट हो गया और उसके बाद प्राइस नीचे ही गिरा था। अब इसको क्यों हमने एंट्री बनाया या फिर क्यों हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस को लगाया, इस चीज़ को समझते हैं। चार्ट पर चलते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक बार लोड हो जाने देते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। तो लास्ट डे का जो हमारा प्लानिंग था, मैंने आपको बताया था कि 24,000 के नीचे प्राइस का क्लोजिंग है। तो सबसे पहले 24,000 इसके लिए रेजिस्टेंस बनना चाहिए। एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, एक अंडररेटर का लेवल है जहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेके ये गिर सकता है। और इसके ठीक ऊपर मैंने इस वाले कैंडल को बताया था, इसका रेफरेंस लेके हम चल रहे थे, जहाँ से ये सेलिंग आया था कि प्राइस इसको हिट करने के बाद भी ये गिरने की कोशिश कर सकता है। और अगर इसको लॉन्ग करना है तो इस वाले हाई का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है तब हम देखेंगे, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। राइट। आज के सेशन को अगर आप देखोगे तो प्राइस ओपन होने के बाद ये सीधा अपने इस जोन पर चला गया। इस जोन पर जाने के बाद जब यहाँ से घूम रहा था, एक लोअर लो का फॉर्मेशन बनाया था, तभी हमने यहाँ पर एक एंट्री बना दिया था शॉर्ट साइड के लिए। यानी कि हमने पुट को बाई कर लिया था, एक डाउन साइड का प्लान कर लिया था। और इसलिए हमने किया क्योंकि ये लेवल मैंने बताया था इम्पॉर्टेंट है। और जब प्राइस यहाँ से जाकर देखिए एक बार ऐसे घूमा, फिर प्राइस ऊपर गया, ये ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से यहाँ से लोअर लो करने लगा। 3 मिनट के चार्ट पर जाकर देखोगे तो ये क्लियरली लोअर लो ब्रेकआउट बेसिस पर हुआ है। तो उसके बाद हमने एक एंट्री को बनाया था और उसके बाद तुरंत ही प्राइस फिर से 24,000 के नीचे आ गया था। अब जब 24,000 के नीचे इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से आया, फिर प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस किया, ये 24,000 को दो जाकर हिट किया। अब प्राइस को यहाँ से गिर जाना चाहिए था, क्योंकि इस वाले को यहाँ पर जो सप्लाई था, यहाँ पर जाकर इसने इस सप्लाई को फिर से जनरेट करके ये नीचे आ रहा था। अब फिर से इसको ऊपर जाना नहीं चाहिए था, तो ये फिर 24,000 के ऊपर जाने लगा। जब ये ऊपर जाने लगा तो देखिए मेरा क्या सोच था कि अगर इसको गिरना है, हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाकर फिर से गिर जाए, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो फिर से इस एरिया तक एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि प्राइस जब ऐसे करके, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, प्राइस जब ऐसे करके इसको ब्रेक कर दिया है तो हो सकता है प्राइस फिर से रिट्रेस करके जाएगा, तो इस वाले कैंडल तक जाएगा। जाने के बाद फिर से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और ये गिर जाएगा। अगर ये यहाँ तक जाता है, जिस हिसाब से कैंडल बन के जा रहा था स्ट्रॉन्ग तरीके से, प्रीमियम को अगर देखोगे तो प्रीमियम भी जिस तरह से स्पाइक कर रहा था, तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वैसे भी हिट हो जाता वहाँ पर, ये यहाँ तक पहुँचते राइट। तो जिस वजह से मैंने क्या किया, मैंने मेरा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को मैंने ट्रेल करके कॉस्ट पर लगा दिया कि या तो मेरा कॉस्ट पर जो स्टॉप लॉस है वो चला जाएगा, या फिर वो अगर बच जाता है तो फिर नीचे गिर जाएगा प्राइस। राइट। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद देखिए ये घूमा नहीं है, एकदम से ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, जो कि इस वाले हाई का भी ब्रेकआउट होकर ऊपर चला गया। ठीक है, इसका भी ब्रेकआउट हो गया। अब प्राइस में कुछ ऐसे करके ऐसे हो गया। तो जब प्राइस ऐसे करके ऊपर चला गया तो मेरा जो प्लान था शॉर्ट साइड के लिए, यानी कि डाउन साइड के लिए, वो चेंज हो गया। अब मुझे करना था लॉन्ग, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। अब मैं वेट करने लगा कि प्राइस अब यहाँ से रिट्रेस करके इस जोन पर आना चाहिए, जहाँ से ये वाला बाइंग स्टार्ट हुआ था, जहाँ से सपोर्ट बनकर ऊपर गया था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, यहाँ तक आना चाहिए। इस जगह पर आने के बाद जब प्राइस घूमने की कोशिश करेगा तब जाकर हम लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे। मैं वेट कर रहा था, बट प्राइस देखिए घूम कर आया ही नहीं। यहाँ पर गया, ये लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो है, इसको हिट किया। हिट करते ही प्राइस में लोअर लो, लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ। जब ऐसा हुआ तो अब मुझे लगा कि अब धीरे धीरे करके आ जाएगा यहाँ पर, बट ये आया नहीं। इस जगह पर एक लो बनाकर फिर से ये इस जगह पर थोड़ा सा होल्ड किया, फिर नया हाई बनाया और कुछ इस एरिया पर ही क्लोज हो गया। राइट। अगर ये नीचे आता तो शायद यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन देते तो हम एक ट्रेड को बनाने की कोशिश करते। तो मेरा सेकंड कुछ ट्रेड हुआ नहीं, पहला ट्रेड मेरा यहाँ पर स्टॉप जो कॉस्ट था, कॉस्ट पर ही मेरा निकल गया। मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट पर लगा दिया था, वहाँ पर हम एग्जिट कर गए थे। ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में क्या है, इसको इस जगह पर आना चाहिए था, जिस वजह से मैं वेट कर रहा था। यहाँ पर हम
ट्रेड नहीं बना सकते कि ये वाला हाई टूटा तो हम यहाँ पर एक ट्रेड बना दें, क्योंकि कभी भी यहाँ पर आ सकता है, हमारा स्टॉप लॉस ले सकता है। हम यहाँ पर एंट्री बना कर इसके नीचे का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेकर काम हम नहीं कर सकते। और अगर हम यहाँ पर कहीं पर भी स्टॉप लॉस लगाते तो कभी भी ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, जबकि हमें ये मालूम है स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो हम क्यों बेकार का यहाँ पर रिस्क ले। जिस वजह से हमने वेट किया, नहीं मिला, छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी पर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, उसको सबसे पहले देखिए। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। जैसे कि लास्ट डे को मैंने बताया था कि ये वाला लेवल अगर टूटता है तो हम प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड के लिए, राइट। और आज देखिए जब प्राइस इस एरिया पर चल रहा था, अगर आप टाइमलाइन को देखोगे तो यहाँ पर 11:13 का टाइम चल रहा था तब, राइट। तब मैंने बताया था, किसी को मैंने ये स्क्रीनशॉट भेजा था कि प्राइस एक बार इस जोन पर आना चाहिए। यहाँ पर आने के बाद आपको प्लान करना है कि प्राइस यहाँ से घूमने की कोशिश कर रहा है या नहीं। अगर इसको जाना है तो यहाँ पर आएगा, फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, राइट। स्क्रीनशॉट तो देखिए 11:13 का था, इस जगह पर मैंने ये स्क्रीनशॉट मैंने भेजा था। बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था उनको कि यहाँ से आपको बाई कर लेना है। प्राइस यहाँ पर आने के बाद कंफर्म करेगा तभी कुछ प्लान करने के लिए। अब हम इंडेक्स पर चलते हैं। सो यहाँ पर देखिए वही जो एरो है अभी भी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, और आप देख सकते हो कि प्राइस आया, इसी जोन पर आया, आने के बाद इस जोन के नीचे जाने की कोशिश किया, रिजेक्शन देखिए, रिजेक्शन मिला, फिर ये यहीं से हायर हाई करने लगा। अब इस हायर हाई के बाद इस जगह से अगर आप एक ट्रेड को बनाते, बहुत दूर नहीं गया, छोटा सा ही मूव हुआ, बट 100 पॉइंट ऑप्शन में इजीली यहाँ पर कैप्चर हो जाता, क्योंकि यहाँ पर वैसे छोटा दिख रहा है बिकॉज पीछे का जो दिन है उसका जो रैली था बहुत बड़ा था। अगर हम इसको चार्ट को थोड़ा सा ठीक करें तो आप ये जो रैली है ये भी कम नहीं है, कम से कम शायद 200 पॉइंट के करीब ये लेवल होगा। यहाँ से हम देखें तो 270 पॉइंट का ये रैली यहाँ पर हुआ है, तो 100 पॉइंट इजीली यहाँ पर मिल जाता अगर इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ट्रेड लेते, या फिर कुछ इस जगह से जब इसने हायर करना स्टार्ट किया उसके बाद यहाँ पर कोई ट्रेड बनाया जाता तो इजीली 100 पॉइंट मिल जाता, राइट। तो वही चीज़ मैं वेट कर रहा था निफ्टी में, कि निफ्टी एक बार आने के बाद सपोर्ट बनाए, घूमे, फिर जाकर हम एक ट्रेड को बनाएंगे, राइट। आई एम सॉरी, आई होप कि आपको ये सारे चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो, कैसे आप ट्रेंड को समझ सकते हो, प्राइस को समझ सकते हो कि कब किस साइड में जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। अब जैसे कि बैंक निफ्टी में हम सबसे पहले बैंक निफ्टी का एक बार क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये वाला लेवल अगर टूट जाता है, इसके ऊपर हाई बनता है, तो अब प्राइस फिर शायद गिर नहीं पाएगा। अब देखिए प्राइस वहीं से नीचे आया, इस लो को जैसे ही हिट किया प्राइस बाउंस कर गया, फिर नीचे आया, इस जगह पर से बाइंग स्टार्ट हुआ था, फिर जैसे ही जोन पर आया यहीं पर सपोर्ट बन गया, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा, राइट। सो किसी भी प्राइस लेवल को देखोगे तो उसका पीछे का कोई लॉजिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी भी लेवल को तोड़ा तो आप वहाँ से उसको बाई कर लो या सेल कर लो। अब जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर हाई बना था, रेजिस्टेंस है, इसके ब्रेकआउट पर ही एक ट्रेड बना लोगे आप। अभी इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड बनाओगे, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाओगे? इसके नीचे, इतना लंबा, इसके नीचे, क्योंकि स्टॉप लॉस को भी जहाँ पर आप रखोगे उसका भी कोई लॉजिक होना चाहिए कि स्टॉप लॉस यहाँ पर क्यों रख रहे हैं। इसलिए कि वहाँ तक प्राइस आना नहीं चाहिए। ये तो बैक टू बैक रैली है, प्राइस कभी भी यहाँ पर आ सकता है, राइट। यहाँ पर आप एंट्री बनाओगे कभी भी आ सकता है, बट अगर आप ये सोच के लगाओगे कि इसके ऊपर हम एंट्री ले लेंगे और मेरा इतने पॉइंट का ही लॉस होना चाहिए या इतने अमाउंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, मैं यहाँ तक आते काट दूंगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बना। ट्रेडिंग का कोई मतलब ही नहीं बना, ट्रेड का कोई सिस्टम ही नहीं है ये कि आप यहाँ पर एंट्री बनाया, नीचे आया, आपका जो एपेटाइट है 2000, 5000, 10,000 जो भी एपेटाइट है आपका लॉस करने का, वहाँ तक आया, आप एग्जिट कर गए, इसका कोई मतलब नहीं बना। आपका वो होना चाहिए कि वो फिक्स्ड होना चाहिए, मुझे 2000, 5000, 10,000 ही मुझे मार्केट को देना है, बट वो लेवल भी आपको आपके पहचान में आना चाहिए कि इसके नीचे आएगा तो हम देंगे, अदरवाइज नहीं, और इसके नीचे आना नहीं चाहिए, इतना कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए, राइट। क्योंकि आज मैं अगर इस एरिया पर एक ट्रेड को बना लेता, उसके बाद तो देखिए प्राइस नीचे आया नहीं, कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाता, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ये कभी भी आ सकता है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर मैं रख ही नहीं सकता, मुझे स्टॉप लॉस इस लो के नीचे ही रखना होता,
राइट, क्योंकि यहीं पर सपोर्ट बना है इसके नीचे ही मुझे स्टॉप लॉस रखना होता। अगर मैं यहाँ से एक शॉर्ट का पोजीशन बना था, मैं अगर आपको इस साइड में दिखाऊं कि मैं मान लेता हूँ कि मैं एक शॉर्ट करना चाह रहा था या मैंने कि पुट को बाई करना चाह रहा था डाउन साइड के लिए। अब इस जगह से जब प्राइस गिरा तो मैं अगर यहाँ कहीं पर ट्रेड बनाता हूँ तो मुझे स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रखना होगा। अगर मैं यहाँ पर आकर मैं किसी को किसी भी पॉइंट लेवल पर मैं अगर यहाँ पर एंट्री बना भी लेता हूँ तो मुझे स्टॉप लॉस यहाँ पर ही रखना होगा। ऐसा नहीं कि मैं एक कैंडल ऊपर रख दूंगा कि इस कैंडल के ऊपर जाएगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। ऐसा ट्रेडिंग नहीं होता है। आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस को ढूंढ कर निकालना होगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए, उस हिसाब से क्या मेरा एंट्री सही बन रहा है या नहीं। राइट, सो आई होप कि गाइस आपको चीज़ें समझ में आ रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है। अगर सीखने के लिए कुछ मिल रहा है तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगता है, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और साथ ही अगर आपको लगता है कि किसी को इन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हो। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे उसके लिए डिटेली हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वैसे निफ्टी को लेकर ऐसे हम अगर एक वर्बली बता दें कि मेरा प्लान तो देखिए क्या है। अब जिस एरिया पर है यहाँ से अगर कुछ हम करने जाएंगे तो रिस्की हो जाएगा। अगर मुझे लॉन्ग करना है मैं फिर से इसी वाले एरिया का वेट करूँगा। अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो मैं देखूँगा यहाँ से क्या प्राइस घूमने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ से घूमने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे। और इस वाले एरिया का जो मैंने पहले भी बताया था, इस वाले जोन से मैं शॉर्ट का प्लान करूँगा। ये मेरा शॉर्टिंग का एरिया है और ये मेरा बाइंग का आइडिया है। लेकिन मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, प्राइस इस लेवल पर आते ही मैं आग बंद करके ट्रेड नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर फिर से बायर्स आ रहा है या फिर इस एरिया पर फिर से सेलर सेल करने की कोशिश कर रहा है, तब जाकर हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। और इसके बीच में अगर कुछ करना होगा तो वो देखिए तब वो लाइव मार्केट में सेटअप को बनने देना होगा, प्राइस एक्शन को समझना होगा कि लाइव मार्केट में कैसा हो रहा है। क्योंकि इस एरिया पर ये जो एक बेस बना के रखा है, इस बेस के टूटने पर भी अगर हम ट्रेड ले लेंगे तो वो भी रिस्की हो जाएगा। इसके टूटने के बाद भी देखना पड़ेगा कि प्राइस जब इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो प्राइस कहाँ पर कुछ सपोर्ट बिल्ड करके जा रहा है क्या। एक सपोर्ट बिल्ड करके जाएगा, प्राइस नीचे आकर उस सपोर्ट को ऑनर करना पड़ेगा। अगर करता है तो फिर हो सकता है हम लॉन्ग का प्लान करके चल सकते हैं, फिर से इसका एक टारगेट लेते हुए। राइट, हम ऐसे ही सिर्फ एक रेंज बनाकर उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड नहीं बनाएंगे कि ये रेंज बन गया हमारा, एक रेंज पर ट्रेड हो रहा है, प्राइस इसको ब्रेकआउट किया हम लॉन्ग चले गए, प्राइस इसका ब्रेकडाउन किया हम शॉर्ट चले गए। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब इसका डिटेली हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस तब तक के लिए आज का ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। हम मिलेंगे किसी और एक यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, बाय बाय।